नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम त्योहनतिलयं देवं वंदितातिवृंद परिपूज्यं मोक्षम अनुपेहाओ अभिजनानंद जननीयो। अंधे होकर के उतावलेपन से चलने में जो खतरा है वही इस परमाचर्या के संबंध में समझना चाहिए। अंधे होकर उतावलेपन में बिना सोचे समझे अपने चल जाइए, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, क्या होगा, कुछ खबर नहीं है। वहाँ जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा इस परमाचर्या में है। बिना देखे बिना शोधे कार्य करना। और तीसरा शब्द और बोलो, बिना देखे बिना शोधे। तीसरा शब्द और बोलो अगर बोल पा तो। बिना प्रयोजन के। मूल अर्थ तो यही है, अनर्धन है ना। बिना प्रयोजन के, बिना देखे बिना शोधे कार्य करना अनर्धन में आता है ना, परमाचर्या है। तो जो देखे और शोधे ये बाहर की प्रवृत्ति है। बिना सोचे समझे। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, भाई आप जो कार्य कर रहे हैं इन परिणामों का क्या फल होगा सोच करके करना। सोच करके करना। सावधान, खतरा है। इन परिणामों का फल हुआ है जो तुम नहीं चाहते। उस दिन रत्नकर्ण सावकाचार्य का एक श्लोक बताया था। मुनिराजों को तपोनिधिषु, हाँ बोलना, उच्चय गोत्रय प्रणतय, उच्चय गोत्रम प्रणतय। हाँ अब हिंदी बोल दो पूरी। श्लोक सुनाओ, चलो श्लोक सुनाओ। भक्ते सुंदर रूपम स्नवनाथ कीर्तिन तपो निधिषु। हिंदी बोलो। नमस्कार करने से उच्च गोत्र, माने ये जीव स्वयं नमस्कार करने योग्य होता है। पंच परमेष्ठी भगवंतों को उपलक्षण से समझ लेना तपोनिधि। अथवा गुरुजनों को नमस्कार करने से यह जीव स्वयं नमस्कार करने योग्य हो जाता है। उच्च गोत्र का मतलब क्या? उच्चता को प्राप्त। और आगे बोलो। हाँ,
उन्हें जो दान दिया जाता है उससे ये जीव को मनमानी भोग सामग्री मिलती है। ये पुण्य रूप फल की चर्चा है कि वो पुण्य है नमस्कार करना, भक्ति करना। तीसरा, उनकी उपासना करने से स्वयं उपास्य हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। हाँ, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। सुंदर रूप का मतलब सौम्य रूप। सुंदर रूप का मतलब खाली सकल रूप नहीं, सौम्य रूप। सुंदर रूप का मतलब खाली गोरे पीली चमड़ी नहीं है, हैं? आंखें बड़ी बड़ी, भले बड़े गाल फाल, ये सुंदर रूप इसका मतलब नहीं लेना। ये बाल फाल इनसे नहीं। सुंदर रूप का मतलब सौम्य रूप। आपको बताया था ना, प्रसन्न चेहरा सबसे सुंदर होता है, आकर्षक होता है। चाहे श्याम वर्ण हो चाहे गौर वर्ण हो, इससे कोई मतलब नहीं। आयुध अंबर अंग विकार आदिक काम क्रोधादिक से निंद भावों से रहित सौम्य मुद्रा के धारी। सुंदर रूप। जिस मुद्रा में, जिस रूप में स्वयं विकार नहीं है और जिसे देख करके भी विकार नहीं हो, वो है बढ़िया रूप, सुंदर रूप। ये भक्ति से सुंदर रूप मिलता है और स्तवन करने से कीर्ति। उनका स्तवन बड़े बड़े चारण भाट बड़े बड़े लोग करते हैं। अरे साहब वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी कीर्ति दिग्दिगंत तक व्याप्त होती है। इसी प्रसंग में और भी समझ लेना, जो गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं उनकी आज्ञा 6 खंड में चलती है। आज्ञा ऐश्वर्य, ऐसा ही शब्द आया, आज्ञा ऐश्वर्य। देखो, इंद्र सामानिक त्रायचन सादिक ये देवों के भेद हैं। तो इंद्र और सामानिक में क्या अंतर पड़ता है? इंद्र की आज्ञा चलती है, आज्ञा ऐश्वर्य। इनका आज्ञा ऐश्वर्य नहीं। तुमने अवज्ञा करी, तुम्हारी अवज्ञा होगी। तुम कहोगे ये सुनते नहीं हैं, क्यों? हम सुनते नहीं। ये उस परिणाम का फल है। भाषा बदल जाती है, बाद बाकी आप नए पुराने को चाहे कहीं पढ़े। देख नीक लख रूप वंद कर वंदनी वो। दर्शन दशक में आया, हे भगवान, आपके रूप को देखने से स्वयं दर्शनीय हो जाता है। आपकी वंदना करने से स्वयं वंदनीय हो जाता है। अरे करुणा बुद्धि से भूखे को भी भोजन कराया होगा, अभिमान से नहीं। अभिमान का पल्ला तो बेकार है। करुणा बुद्धि से, सरलता से यदि भूखे को भी भोजन कराया होगा तो भोजन के लिए परेशान नहीं होगा। वह व्यक्ति भूख से परेशान नहीं होगा। भोजन का ठिकाना ऐसा नहीं होगा कि भोजन नहीं मिला उसे। पात्रदान का तो भोग भूमि आदि लिखा है। मिथ्या दृष्टि भी हो तो कुभोग भूमि जाए। ये नहीं है, रोटी के ठिकाने नहीं है, परेशान हो रहे। कभी है नहीं, कभी भूख नहीं है, कभी विधि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ नहीं होता।
हम आपको दान की सामान्य दान की बात कह रहे हैं। जो करुणा बुद्धि से भी जिसने किसी भूखे को भी भोजन कराया होगा वह भूख से परेशान नहीं होगा। यदि भूख से परेशान रहते हैं, भोजन का ठिकाना नहीं मिलता, तो समझ लेना चाहिए कभी किसी को करुणा बुद्धि से भी भोजन नहीं दिया हो। हम कहते हैं बहुमान से, भक्ति से, सामान्य रूप से, बिना सम्यक दर्शन के भी पूजा नहीं करी आपने कल उस पूर्व जन्म में, अंतरंग परिणामों से अगर की होती तो इस पंचम काल भरत क्षेत्र में नहीं आए होते। मेढक भी पूजा के परिणाम से स्वर्ग में हुआ। कौन उसने विधि मिली, अष्टद्रव्य और ये सब कहां थे उसके पास? अकृत पुण्य धन्य कुमार हुआ था, कल सुना था धन्य कुमार का। अकृत पुण्य, इसके खाने का ठिकाना नहीं था। गर्भ में आए तो पिता का देहावसान हो गया। सारी जमींदारी नौकर पर ही चली गई थी। और एक खीर का बनी माने का बेटा कोई तपस्वी आए तो रोकना साधु जी। और नवदा भक्ति पढ़ता तो जानता तो था ये स्वामीनाथ रहते कुछ नहीं, खड़ा हो गया, हम पकड़े, महाराज बाबा जी हमारे घर खीर बनी है, खा करके जाना, माँ आती होगी अभी। ले चल दिए, सो पांव पकड़ दिए, हो गई नवदा भक्ति। हम ये कहते मोक्ष मार्ग में पंडिताई काम नहीं आएगी, लौकिक में भी पंडिताई काम नहीं आती, सरलता काम आती है, सहजता काम आती है जी, पंडिताई काम नहीं आएगी। ब्रह्मचर्या ये भी प्रमाद है, असावधान। बिना प्रयोजन के, बिना सोचे विचारे, क्या सोचे विचारे, उसका फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा? नहीं रहेगे लोभी कौरव जूझ मरे रण में। अग्नि लगी तन में पांडवों के भी, लेकिन ये देखो आखिर फल क्या होगा इसका? बिना प्रयोजन के, बिना सोचे समझे, बिना देखे सोधे प्रवृत्ति करते चले जाओ। तुम्हारी अगर भाषा में हम कह दें तो जो ढर्रा अपन ने पकड़ लिया, जो सोच लिए वह करना, अपन कभी सुनना ही नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, बीमार चीखते चिल्लाते हैं कई सड़क पर, भैया भैया ने पानी, वो बूंद पानी देने में कोई सुनता नहीं। भले वो कल्पित दृष्टांत हों, लेकिन दृष्टांत तो दृष्टांत हैं। बूढ़े बाबा जी की चारपाई ऊपर डाल दी और घंटी एक दे दी उनको, कोई जरूरत हो तो तुम बजा देना। और वो नाती खेलते खेलते घंटी उठा कर करके रह गए, काऊ ने सुनी नहीं। पूरा परिवार यात्रा को चला गया और अकेले रह गए, और बढ़िया संगमरमर के फर्श, बढ़िया मकान, ऐसे फिसले जाने किस कारण और से गिर गए, कोई सुनने वाला नहीं, निकल गए प्राण। भाई ये घटनाएं गप्पे नहीं है, ये पुराण गप्पे नहीं है। तुमने अपने को सबसे ज्यादा क्यों समझ रखा भैया? ब्रह्मचर्या
अयो 16 कारण भावना पढ़े तो उसमें आया, स्वार्थी व्यक्ति स्यादवाद नहीं समझ सकता। सोचते रहे हम, स्वार्थी व्यक्ति मिथ्या स्वार्थी स्यादवाद नहीं समझ सकता। स्यादवाद समझने वाला स्वार्थी नहीं हो सकता। जब वस्तु अनेकांतात्मक है तो एकांत के द्वारा कैसे ग्रहण हो सकती है? जब वस्तु अनेकांतात्मक है, अपन एक परिवार, एक समूह है। सयुथान प्रसद्भावा सनाता पेट खाई। कोई एक लिया, आप खा लो। कैसे खा लोगे आप? कैसे खा लोगे? गांधी से कहा लड़के ने, बापू हमारी माँ बहुत बढ़िया कुर्ता सी लेती है, एक कुर्ता सिलवा ला। बेटा एक से क्या होगा? तो 2 सिलवा देंगे। तो 2 से क्या होगा? हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुर्ता नहीं है। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम खड़े हुए हैं। जब तक सबके पास नहीं हो, हम कैसे पहने? ये महात्मा गांधी की चर्चा है, समझ में आया? तो परमाचर्या का मतलब असावधान होकर के। सावधान हो भाई। कितना समय, कितनी जिंदगी है, कितनी आवश्यकता, कितना पसार। उत्तम संयम धर्म के प्रसंग में क्या लिखा? सवेरे चर्चा की थी, कब की थी? दान बिना का गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका है। तो अकेले दान ही मत समझ लेना। पूजा बिना का, जिस घर में गुरुजनों का, पंच परमेष्ठी भगवंतों का बहुमान नहीं है, डूबेगी। स्वाध्याय बिना का गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका। आगे संयम बिना का जीवन गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका। पत्थर की नौका है संयम बिना का। तपस्या बिना का गृहस्थ आश्रम। अर्थ बोलो, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते सवेरे से। ये बना ले, ये खा ले, ये बना ले, ये खा ले, ये पहन ले, ये ओढ़ ले, ऐसे बैठ ले, जब ऐसे कर ले, या ऐसे ले आ। अरे तुम्हारा जिंदगी इसके लिए है। आपको कहा यथेच्छ के लालची मत बनो, यथा संभव में, यथा लब्ध में संतुष्ट हो। जैसे कोई तकलीफ में हो, कहीं कुछ और पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो बीच में। कई तो इंटरव्यू के ऐसे दृष्टांत आ गए। राजा ने इंटरव्यू लिया किसी, कुछ नहीं, जिस रास्ते से आना था वहां 2 3 4 पत्थर पड़े, निकले चले आए, निकले चले आए, निकले चले आए, निगलेक्ट। एक प्रत्याशी आया तो उसने कहा ये बीच में पड़े हैं, नहीं कितनों को ठोकर लगेंगे, क्या होगा? वो पत्थर लगाने में आया, पूरा इंटरव्यू का समय चला गया लौट के। क्यों भाई आप ऐसे कब आए? बोले साहब रास्ते में पत्थर पड़े, किसके लग जाते, क्या होते, उनको उठाने में लग गए, सो देर हो गई, क्षमा करना। अरे क्षमा करना कि पुरस्कार देना? बस यही तो इंटरव्यू होना था। जैसे तुम निकलते चले जाते, देखते चले जाते, पड़ी है गंदगी, पड़े थे जी, पड़े जाएंगे, ज्यादा लगे रहने, वो कर लेते। ऐसे ही पड़े रहोगे, तुम्हें देख करके ऐसे मुंह फेर करके चले जाएंगे, कर्म के हो जाएंगे। सावधान सावधान। उसने जो पत्थर उठाए, उसने अपने लिए ही उठाए थे, कर्म के पत्थर उठाए। कल्याण मंदिर स्तोत्र का हम कितनी बार दृष्टांत दिए, बोलो। कमठ ने जो धूल बरसाई, पार्श्वनाथ की छाया भी मलिन नहीं हुई,
वही पापी कर्म रूपी रज से धूल से मलिन हुआ। इस पे इतनी धूल नहीं चढ़ रही, तुम्हारे ऊपर कर्म की धूल चढ़ रही है। नालों के किनारे रहना पड़ता है आदमी को, सामान कितनी गंदगी गंदगी जगह में, क्यों? गंदगी फैलाई है, उसका फल है। दूसरों के रहने के स्थान को गंदा किया है, जहां गया साफ सुथरा देख करके बैठ गया, खाया पिया, गंदगी छोड़ करके उठ के चल दिया। ये ऐसे परिणामों के ये फल हैं। अभी तुम्हें पता नहीं है, स्वाध्याय करो बेटा, शुष्क ज्ञान के नशे में मत चलो। मति व्यवस्थित जिसकी होती है उसके सारे कार्य व्यवस्थित हो जाते हैं, सारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। और जिसकी मति व्यवस्थित नहीं है उसका सारा जीवन अव्यवस्थित रहता है, सारे कार्य अव्यवस्थित रहते हैं। अंत में बेचारा ऐसे बैठता, अब क्या करें, कोई नहीं पूछा। बहुत जन से कहते हैं आज की जितनी बेरोजगारी है, ऐसे लोग बेरोजगार हैं जो काम ढंग से नहीं करना चाहते, ईमानदारी से लापरवाह हैं, शर्म आती है उन्हें छोटा सा काम करने में। अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, दुकान पर बैठेंगे, नहीं तो जा घूमो। आदमी के लिए काम नहीं है, काम के लिए आदमी नहीं है, ऐसी स्थिति है। ईमानदारी से साफ सुथरा अच्छा काम करने वाला आदमी कहीं खाली नहीं बैठ पाता, मजदूर नहीं खाली बैठ पाता। मति व्यवस्थित होती है तब जीवन व्यवस्थित होता है। आज कर लेंगे, परसों कही थी बच्चों, अब कर लेंगे। किसी के कहने से कब तक करते रहोगे भैया? प्रमादचर्या है, तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता हाय हाय इस प्रमाद को धिक्कार है, हा हा प्रमाद सताई। कब निकलेगा, कब निकलेगा? बोलो प्रमादचर्या। सत्येंद्र राजा स्वर्गवासी हो गए, जीवनदर का जन्म स्मशान में हुआ। उसके बाद वो देवी धाय बन करके आ गई थी ना, उसने कहा इस पुत्र को यहीं छोड़ो, उसको पालने वाला सेठ आएगा अभी तो ले आएगा, और रानी को तपस्वियों के आश्रम में छोड़ दिया वहां, अपने रहने लगी। उसके बाद फिर जीवनदर का मिलाप हुआ। माता क्या कहती है, मेरी तो ये कामना है तुझे तेरे पिता के सिंहासन पर बैठे देखूं। कब तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठेगा? हम भी उसी भाषा में कहते, तब कब तुम आगम के अनुसार श्रद्धा विचार बोलना, वचन बोलना कब निकल पाए? कभी आज तक नहीं निकले। हा हा परमात्मा, हा हा, ये बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है, बड़ी भूल है। आज तक नहीं निकला तो इसका मतलब ये पतन उत्थान नहीं हो रहा, पतन हो रहा। पैसा बढ़ने से आदमी बड़ा आदमी नहीं हो जाता है। कोई ये उल्टे चाहे कुछ पहनने ओढ़ने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता, कुछ किताबें पढ़ लिख लेने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। बड़प्पन आता है काहे से? बड़े की लक्षण कैसे पहचाने जाते? समझ में आया तो मान लेना, नहीं समझ में आया तुम्हारी तुम जानो, हम क्या करें।
ये ब्रह्मचर्या धिक्कारने योग्य है, वो हमने देख नहीं पाई। दाल में नमक कम है जे देख लेते हैं, इसमें मिर्ची कम है जे देख लेते हैं, और ये हमने देख नहीं पाई। जिस आलोचना पाठ वाले हैं जौहरी लाल कवि ने ये लाइनें लिखी हैं तो कहीं से नकल करके लिख दी हैं। उनके क्यों ये शब्द निकले हैं, तुम्हारे क्यों नहीं निकलते? अंतर क्या है ये बता। उनकी आत्मार्थ आत्महित पर दृष्टि है और तुम्हें हित नहीं करना है। तुम्हें तो अपने बस सुदर्श तरंगणी में मानार्थी और धर्मार्थी दो प्रकार के लिखे जी। धर्मार्थी होंगे वे जिस प्रकार से अपना धर्म साधन होगा उस प्रकार प्रवर्तेंगे, और मानार्थी तो जिस प्रकार से अपनी कथा पुष्ट बस उसमें ब्रह्मचर्या। तुमने सोच लिया कोई अलग से होगी ब्रह्मचर्य कर, वृक्ष पावक न विराजे, बस होता हुआ कोई। ये कभी सोचा नहीं हमारे जीवन के किन किन कहां कहां ब्रह्मचर्या चल रही है। अपने हित में सावधान न होकर के न जाने हम कैसे कैसे विचार करते हैं, कैसे कैसे लापरवाही से क्या कुछ बोल देते हैं, कैसे कैसे करते रहते हैं, कुछ होश नहीं। आत्महित में सावधान। लगता ही नहीं ये सब हमारा काम नहीं, वो किसी का अपन कार्य। ब्रह्मचर्य कभी देखा कहीं एक्सीडेंट हुआ हो और करा रहा है, सामने वाला हाथ नहीं लगा सकता, पुलिस आ गई, वो अपनी लिखा पढ़ी में लगी, उसके बाद वहां तब तक प्राण छूट जाए तो छूट जाए। जिन परिणामों का फल आता जीव इतना सा हो चाहे इतना सा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, सुख दुख का भेदन करने वाला है। सामान्य नहीं। तुम सोचो हमारा जीव है, हमें सुख दुख होता है, दूसरों को नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अटैची लगा करके किसी का घर तोड़ने में जिसको पीड़ा होती है, ज्यादा लग गया और तुमने ऐसे लेकर के झटका दिया, उसको भी उतनी पीड़ा होती है। तो हमें ध्यान नहीं रहा, वो ऐसा हो गया, तो बताओ क्या करें? अब हम बता दें क्या करें। बहुत लोग पूछते हैं वो मर्यादा निकल जाए तो क्या करें, अपनी सांस निकल जाए फिर क्या करें? हम क्या बताएं क्या करें? ये कोई बात रही? मर्यादा निकल जाए तो क्या करें? तुम क्या करते रहे तब तक? अरे क्या करें? अब प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, और हम क्या बना? मैंने ऐसी बात पूछेंगे अपना पोषण करने की। मौसम गंदा भोजन, गंदी हवा, गंदे कपड़े हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गंदगी, गंदे विचार, मन की प्रसन्नता। इसी से जुड़ा आगे हिंसा दान आएगा। दान माने देना है, हिंसा त्यागने योग्य होती है, देने योग्य नहीं है। ऐसा भोजन मत दो जिससे उसके आराम से खूब नींद आए तो वो अपना स्वाध्याय न कर पाए। ऐसा गरिष्ठ आहार मत करा, नशाकारक मत करा,
हिंसा से उत्पन्न सामग्री देने में लायक नहीं। अन्याय से कमा करके दान मत दो, न्याय से कमा करके अपना आराम से थोड़ा करो। जिम्मेदार कोई नहीं है, कहीं कोई उठेगा, कहीं कोई उठेगा, कहीं कुछ उठेगा और कह देगा हमें नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। जिम्मेदार कोई नहीं लेना चाहता। जिससे हिंसा हो, संयम का घात हो, ऐसी वस्तुएं नहीं देना चाहिए। ऐसा आहार नहीं देना, ऐसा निवास नहीं देना। ऐसी औषधि नहीं देना। हम कह रहे थे ना ये गमारू है, मतलब रात्रि में पानी नहीं पीता कोई, तो उसको शाम को ऐसी गर्म औषधि दे दो, रात भर पानी पानी करे तो क्या होगा? बहुत विवेक से उसको औषधि गरम गरम पकौड़ियां खिला दो शाम को गर्मी के दिनों में, और रात में पानी पीने नहीं, क्या होगा? आज हमारा निमंत्रण है, तो बस ये बना दो, बस खत्म हो गई, हमारा नाम हो गया। बाद में क्या बीमार हो गए, कैसे क्या भोग बात है, हमें क्या मतलब, हमारा नाम हो गया, हमने जी खिला दो। अरे रे प्रभु, कभी कोई पीड़ा होती थी तो हमने कानों से सुना बुजुर्गों को कहते हुए, भैया ऐसी पीड़ा किसी दुश्मन को नहीं हो, ऐसी पीड़ा किसी दुश्मन को भी न हो। करुणा का हृदय ऐसे बोलता है। हमने अभिमान में आकर के चाहे कुछ चाहे जैसा कर दिया। दान काय के लिए होता है? हिंसा देने लायक नहीं होती। सुनाया था ना वो मछुआरे का, हाँ, जाल को अग्नि में डाला, 2 रुपए बिक जाता है इसमें जाल। अरे जहां जाएगा वहां मछली पकड़ी आएंगी। देखो वहां तो बहुत स्थूल लिखा है, अस धन हल हिंसोपकरण नहीं दे असलाद है, मान बड़ाई के बसीभूत होकर के नहीं करे। लेकिन यहां पर भी जो कुदान का स्वरूप है वो भली प्रकार से समझना चाहिए। कौन सा द्रव्य देने लायक है? द्रव्य माने रुपया पैसा नहीं, सामग्री। कैसे कपड़े देने लायक हैं? नेहरू जी ने क्या कहा था? विदेशी कपड़ों की होली जल रही थी, उन्होंने कहा गरीबों को बांट दो कि गुलामी बांटने लायक नहीं होती। इस विलासिता के कारण, इस फैशन के कारण ही तो हमारा देश गुलाम है, गरीब हो रहा है। यहाँ किस वहां से आता है कितनी कीमती। ऐसी सामग्रियां नहीं दी जाती जिनसे संयम का आघात हो। ध्यान, स्वाध्याय, संयम, तपश्चरण की वृद्धि करने वाला, चाहे वो आहार हो, चाहे औषधि हो, चाहे स्थान हो, चाहे ज्ञान हो, श्रद्धा के प्रसंग में मिथ्यात्व के पोषक लेना चाहिए और संयम के प्रसंग में विषय कषाय के पोषण लेना। ऐसी कोई सामग्री नहीं। पुरुषार्थ सिद्धिपाद में पढ़ लेना, ध्यान स्वाध्याय वृद्धि करा है, आया ना? कैसा आहार? आहार देना कोई कषाय के बसीभूत होकर के नहीं हो सकता। अब क्या, सो आराम से, सो आराम से सो जा, खटिया डाल करके, और प्रतिज्ञा कर लो, कोई कुछ कहे चुप, रिप्लाई नहीं,
हमको जो करना है उसको उसी तरह से करते रहेंगे। ऐसे हो जा, ऐसे शरीर थोड़ी बेटा अचेतन है शरीर, तुम इस शरीर को बिगाड़ोगे, शरीर तुम्हारे बिगाड़ेगा। हमारे गांव में तो कहावतें थी, मानो पूत बड़न की सीख, नहीं तो ले कटोरा मांगो भीख। उतना अनुभव करने में, जितना अनुभव इन्होंने इस उम्र तक किया है, तुम्हें सबरा जीवन चला जाएगा, फिर क्या हो वो। अच्छी बातें हम अनुभव करके मानेंगे, ये नहीं है। दृष्टांत दिया था ना, जहर का स्वाद, देखो भाई मान ले, नहीं हम खाए के मानेंगे, मर जाओगे, खाए के क्या मानोगे। वाह, इनने खाई है, इन्होंने स्वाद दिया है, वो टिक नहीं कर पाया, वो कौन सा है ना, टिक नहीं कर पाया ऐसा, सुई की नोक से ऐसे रखा है। अब वो कह नहीं, हम खुद देखेंगे उसके बाद मानेंगे। इनने कही है सोच, इनसे क्या मतलब हमको। अरे भैया, जिनवाणी में कही है उसी से मान ले निर्णय करके। ये मत सोचो कि हम खुद अनुभव करके मानेंगे ये परिग्रह दुख का कारण है, ये विषय दुख के कारण है, ये प्रमाद दुख के कारण है, ये मोह दुख का कारण है। नहीं, हम देखेंगे, तुम कभी नहीं देख पाओगे, जीवन चला जाएगा। सावधान होकर के कार्य करो। उतावलेपन में बिना सोचे समझे, तीनों विशेषण याद हो गए, बिना प्रयोजन के, बिना सोचे समझे, बिना देखे सोधे कोई कार्य मत करो। विचारों की चर्चा तो नीति में ही आई, बिना विचारे जो कार्य होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, अन्याम होगा। बिना विचारे जो काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम। आज दोपहर में एक चर्चा चल रही, बोले डर लगता है ये कुछ छूट नहीं जाए हमारी सामने। अरे डर क्यों लगता, छूटेगी इस मान करके चलो। पहले ये देह छूटेगी, हम देह न छूट जाए, हम मर न जाए, मरने। अरे देह छूटेगी छूटेगी, लेकिन एक बात समझो, देह के छूटने से तो नहीं मरते, देह तो छूटेगी, पहले से तैयार है। ये उधारी देने पड़ेगी, ये बनिया की उधारी नहीं सुना है, बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हूं उधार। इस परिणाम का फल भोगना पड़ेगा। ज्ञान और तपस्या ही उस कर्म की निर्जरा करने में समर्थ है। संवर पूर्वक निर्जरा लिखा है। बहुतों को एसिडिटी होती है तो वो रोज उल्टी करते रहते हैं, ये कोई उपाय थोड़ा ही है। वो उस एसिड बनना बंद हो, इस बात को सोचो ना, तो वो रुकती नहीं है व्यवस्थाएं। हाँ, उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसकी सोच समझ की व्यवस्था, उसकी चर्या की व्यवस्था बदलती नहीं। कोई पेट साफ करे, रोज ही समकोल खा ले, रोज हर खा ले, ऐसे थोड़ी पेट साफ होगा। एक आध दिन हो जाएगा, लेकिन ये कोई विधि थोड़ा ही है। उसका पाचन संस्थान सुधर जाना चाहिए। सावधान का अर्थ क्या होता है? हाँ, सावधान, ज्ञान सहित। ज्ञान बिना की क्रिया है कैसी हुई? अंधेरे में तीर छोड़ना, अंधेरे में तीर छोड़ना। हमने आपको कितनी बार दृष्टांत दिया होगा, याद है? हवाई फायरों से भीड़ भगाई जा सकती है,
शत्रु नहीं जीते जाते। ऐसे हवाई बातें करने से, दे दें हवा में तीर चलाने से कर्म शत्रु मोह शत्रु नहीं जीते जाते। वहां तो सावधान होकर के एकाग्र होकर के काम करना। जैसे लोग पैसा के केंद्र बिंदु वाले यहां में मिले वो का पैसा, ऐसे ही आत्मार्थी जीव को इसमें हमारा हित क्या है ये सोचो। हम प्रवचन कर, पंडित प्रवचन किया कर, चल ठीक से करेंगे, हमारा हित क्या है ये सोचो। और नहीं तो मान कसा पे चढ़ जाओगे, दुनिया को सुनाते रहोगे और अपन वैसे ही काम करते रहोगे, करते रहोगे। आत्मार्थ पर दृष्टि नहीं होगी तो वही विकृत हो जाएगा हमारा कार्य। हमारा हित क्या है अगर ये नहीं सोचा और पूजा पाठ करी तो कामनाओं के गुलाम बनोगे, कामनाओं पूर्ति में माने बस लगे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। देखो भाई 2 दिन बाद फिर क्या होगा मालूम, हमको व्यवस्था मिलना चाहिए, हम आएंगे टाइम। क्यों? हम ही आएंगे, व्यवस्था बनाए हम ही करें, हमारे बस की नहीं। हमारा का मतलब है, हमारा का स्वार्थ है, हमारे का लड़का को ब्याह है। अरे लड़के का विवाह तो पाप है, मूड। ढेर सारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। हमको खुद पूछना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको व्यवस्था देना चाहिए। तुमने कितनी दी है? बच्चों को पढ़ करके आना चाहिए, बच्चों को अनुशासन में, और तुम्हें यहाँ अनुशासन में आना चाहिए, यहाँ पढ़ करके बैठना चाहिए, कुछ खबर नहीं। अभी आप 12 भावनाओं का पाठ कर रहे थे, वो मेरी भावना का कर रहे थे, अंतिम लाइन हमारे कान में पड़ी, ये खबर नहीं है बनकर सब युग वीर, सब युग बहुवचन है, रहे करे बस खत्म मामला। कितनी बार कहा जो पढ़ते हैं उसका अर्थ जानो, कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं। क्या कच पढ़ जा वो सुधार लेंगे, तुम कह रहे तो। कितनी बार कहा आसे अनुशासन, फिर आसे आदर, उसके बाद शिक्षा शुरू होती है। ई से इधर, ई से ईश, इधर देखो। ईश बनने के लिए ये काम है हमारा, ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए कुछ हो जाए बस। हम बोल रहे थे छुट्टी हो गई। जिसने जीवन को जताए हुए, जीवन के जताए हुए तक जिंदगी भर बोलते रहेंगे, चाहे कोई सब चाहे कुछ बोले, बस जीवन के जताए हुए को बेही बोलते रहेंगे। मतलब हमें ये पता नहीं पड़ता कि हम क्या पढ़ रहे। एक घुंडी में कुंती का कुत्ती हो जाता है, कुछ होश नहीं है कुंती को कुत्ती का। क्या पढ़ रहे हो? रहे बस वो देशोन्नति की जगह आत्मोन्नति पढ़े, सो हम सोचा हम कुछ अलग हैं। बस शब्द बदल बदल करके हमको ऐसा लगता है कि हम कछु अलग हो गए, बहुत बड़े हो गए। और पढ़ेंगे तो अक्षर शोध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ बस खत्म। मुझे हम कितनी परमाचर्या हमारे जीवन में खाने लगे, जीभ मुंह में निकल तो ये जीभ का निकल करो। अरे शोध करके भोजन होता, शोधे सुधाए को शोधने के बाद भोजन होता, पहले शोधन कुछ नहीं। गंभीरता से सोचो भाई, एकाग्रता से पढ़ना क्यों नहीं आता हमको? रहे और रहे का अंतर नहीं आ रहा। देशोन्नत रत रहा करे,
बस स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, करे क्या होता है? छह डाला में कई बार लसे, लसे के लसे बिंदी कुछ पतो ही नहीं। अब हमसे तो कर ली है, वो हमने कर ली थी भैया से, कुछ बता नहीं भैया, पाप लगता है, पाप लगता है। पाप लगता है। हमें उनके परमात्मा से मतलब थोड़ी है जो है चाहे जैसे जीवन जीते, हमें तो अपने को अप्रमत्त दशा की ओर ले चलना है। कल कहा था ना, चाहे कैसे डाल दिया, ये प्रमाद है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से रख दिया, इतने मात्र से प्रमाद नहीं छूट गया। प्रमाद छूटने के लिए हमारी मति व्यवस्थित हो, हमारी परिणति व्यवस्थित हो। कहां छोड़ रहे प्रमाद, वहां थोड़ा ही। जैसे तत्वों की चर्चा में आता है कि नाव में से पानी छिद्र हो गए, पानी आया सो आश्रम, भर गया सो बंद, और छिद्र बंद हो गए सो संबर, और उलीच दिया सो निर्जरा, और खाली होकर के नाव। तो मोक्ष नाव का होगा, तुम्हारा थोड़ी होगा भैया। तुम अपने में भी तो कुछ घटाओ। ऐसे अपने ऊपर बिल्कुल है वो साहब, इतने बढ़िया हमने कवच बनाए, इनके गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो पहुंच गया अफसर के पास सेना में, उसने कहा ठीक है बढ़िया, तुम्हारी कवच तो अच्छी लगती है, एक काम करो पहन के बैठ जाओ, मैं गोली चलाता हूँ अभी यार। तो भगा वहां से। दूसरों के लिए हैं ये, भाई सारे नियम दूसरों के लिए मत बनाओ, हैं अपने लिए भी कुछ नियम बना लो, अपने लिए भी बचा करके रखो। माने हमें छोटा गलती करे तो हमको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन कोई रोकने कुछ ये कहने वाला नहीं कि क्या कह रहे हो, कर रहे, कोई मतलब नहीं। और इतने ये कहने वाला नहीं कि अव्यवस्थित है भाई, इसका मतलब क्या है? कौन सा नशा है भाई? इसने छोड़ा, यहां ऐसे छोड़ दी, और अपन सब करते कृतकार्य का अनुमोदना क्या होती बोलो? कोई मतलब नहीं, हमें पता नहीं ये यहां क्यों पड़ा है, ये ऐसे क्यों पड़ा। इसका मतलब है एक मिथ्या अहंकार, मिथ्या स्वार्थ। अष्टावक्र जी को देख करके सभा हंसने लगी, तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है? हमें नहीं मालूम था कि हम जनक की विद्वानों की सभा में आए हैं, या सवेरे यही तो चर्चा। भाई अपने दोस्त का एहसास तो हो, लगता ही नहीं है हमारे, हमें कुछ कमी नहीं है, बस इनमें कमी है, इनमें कमी है, इनमें कमी है, हम ठीक है। नहीं भाई, ये भूल है बहुत बड़ी। स्वलक्षी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करके तो कम से कम स्वलक्ष्य कर ले। अगर स्वाध्याय करने के बाद भी स्वलक्ष्य नहीं किया, उसे मन पढ़, तो स्वाध्याय तो हुआ ही नहीं ना, मतलब क्या हुआ? उसने ऐसे बोझा उठाया, तुमने मानसिक रूप से बोझा उठा लिया। चुप रह जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आचरण से उत्तर देना। शब्दों से नहीं कहा कि हम सुधार लेंगे, कल से ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बाद जीवन में नहीं मिला, ये है उत्तर, ये है उत्तर उसका। पंडित सदाशिवदास जी को यही उत्तर दिया था,
पन्नालाल संगी जी ने। बैठे पंडित जी के पास पहुंचे, बोले हमको भी कुछ पढ़ाओ। बोले भाई तुम बड़े घर के सुखिया आदमी, हमारे पास टाइम नहीं, रात को 10 बजे टाइम मिलता है। बात बाकी एक शब्द नहीं कहा, और जब तक वे जयपुर में रहे रात के 10 बजे आकर के पढ़ते रहे। मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन फिर आचरण में दिखाई दिया कि हाँ ये हो गया। लेकिन मुंह से भी नहीं बोले और आचरण में भी नहीं गाया, इसका ये तो अनादर की बात है। क्यों? इसमें हमें अपना हित नहीं दिखाई दिया, हमने अपनी कल्पना। जीवन में कभी असंभव कल्पनाएं मत करना। असंभव कल्पना ही असंतोष की जड़ है, और असंभव कल्पना ये हमारी व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। हम दसियों बार कहते ना हमने बनाई है, न बना रहे हैं, और न बना पाएंगे तुम्हारे पुण्य के बिना। कभी हमने नहीं कहा चिंता मत करो, हमें तुम्हारे पुण्य से ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे बाहर की व्यवस्था, और तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना हम तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये तो भगवान का जैन शासन है, निर्गंथों का मार्ग है, ये कर्तव्य बुद्धि की बातें नहीं है। उपदेश दिया है निष्प्रय होकर के, हैं? इसलिए ये लाइनें लिखी हैं, वैसे ही थोड़ी लिख दी। जिन्होंने समझा भव दुख नासा, है निज की प्रभुता प्रगटाई। जिन्होंने समझा भव दुख नासा। अब जिनने नहीं समझा ये कोई हमारे हित की बात है, नहीं समझा तो अब कह नहीं समझो मत समझो। चर्या माने आचरण है। आचरण एक अंतरंग होता है, एक बहिरंग होता है क्रिया। तो प्रमाद चर्या, प्रमाद सहित आचरण। प्रमाद सहित माने अपने आत्महित में सावधान नहीं है, और वो अपने चाहे कुछ सोच रहे, चाहे कुछ बोल रहे, चाहे कुछ कर रहे। हमने यहां ब्रह्मचर्या ली है, वो ब्रह्मचर्या बहुत स्थूल ली है लौकिक जीवन की दृष्टि से। वह भी जिसके नहीं है वहां तो कहां आएगा। विचारना, हिंसा दान का मतलब जिससे हिंसा हो ऐसी चीज नहीं देना, ऐसे वचन मत बोलना जिससे दूसरे का दिल दुख है, ऐसी क्रियाएं नहीं करना जिससे दूसरे का दिल दुख है। दूसरे का ही नहीं दुखेगा, वो तो निमित्त मात्र है, सबसे पहले तुम्हारा दिखेगा। हिंसा में क्या लिखा? भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा है ना। और राग आदि के परिणाम से, बस अंतिम लाइन है आज की, बोलो। राग आदि के परिणाम से सबसे पहले तो वह अपने ज्ञान आदि का घात करता है। पर का घात हो ना हो, जैसे काली जलाते ना आजकल, तो काली वो लाइटर काली के ना, तो काली जलाई तो सबसे पहले वो जलेगी, तब दूसरा जले तो नहीं, और दूसरा न जले तो न जले, वो तो जलेगी। स्वयं जले बिना उसको नहीं जला पाए। दूसरे पर कीचड़ फेंके, वो हट जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मलिन। बड़ी एकाग्रता से आप लोगों की ओर तो देखते हैं। हमारे प्रोफेसर कहते थे बीए के बच्चों को देखने आते थे लोग, और पढ़ा खूब तैयारी करके जाते, तो अभी पढ़ाने में डर लगता था, न जाने क्या पूछेंगे। और बड़े दुखी होकर के उस समय कभी कभी कह देते, बोले आज कैसी स्थिति हो गई, कछ पढ़ाया, वे आ गए सो कह गए नहीं बहुत बढ़िया, वे आ गए सो कह गए नहीं बहुत बढ़िया। यही नहीं गांड की बुद्धि हो, हमने अपनी बुद्धि को कहां रख दिया। और ऐसा नहीं, ये तो हम लौकिक क्षेत्र की बात कह रहे, पीठ भी ठोंकते थे, माने शाबाशी देते। अगर कोई भूल हो गई कहने में शब्द, और कह दी सर
शाबाश, बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 मिनट नहीं लगती थी। हम लोग एमए में 4 घंटे पढ़ने जाते थे क्लासों में। आज हाई स्कूल के बच्चे नहीं जाना चाहते, गाइडों से पढ़ते हैं। उसका ये तमाशा है। मैंने तुमको ये नहीं लगता है क्या होता है क्या होता है, करें क्या होता है, एक वचन बहुवचन का कुछ होता ही नहीं। पढ़ने में प्रमाद, खाने में प्रमाद, माने वाक्य वाक्य कुछ खबर नहीं, जल्दी जल्दी कुछ श्वास और का खाना चाहिए यही पता नहीं। माने क्रियाओं में प्रमाद और अंतर के परिणामों में प्रमाद, इनका विश्लेषण करके समझना चाहिए। बोली ये तो अप्रमत्त शासन है भगवान का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मिथ्यात्मना शिवे को ज्ञान के प्रकाश शिवे को आपा पर भास शिवे को बखानी है। सो द्रव्य ज्ञान वे को बंद विदेहानि स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। बताए वे को जीव के जताए वे ताऊ न सताए वे को बब्योरवान यहाँ तहाँ तार वे को के उतारी सुख विस्तार वे को यही ज्ञान वाणी कि ज्ञान ते लोकालो